Next beta we have uses of liquid crystals. What are the uses of liquid crystal, where we use liquid crystals? So beta, due to the remarkable optical and electrical properties, uh, liquid crystals find many practical applications. We can also say the use of liquid crystals or applications of liquid crystals. So now we are going to discuss them one by one. What are the applications of liquid crystals? Beta, liquid crystals have excellent electrical and optical properties. इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ यानी ये इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी ये यूज़ होती हैं इनकी। लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा ये बेटा हम जो है वो ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऑप्टिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी ऑप्टिकल में भी हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टिकल यानी ये जो हमारे पास मिरर्स ग्लासेस वगैरह किया जाते हैं ना, ग्लासेस, उसके अंदर भी हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। बेटा नेक्स्ट, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज़ बिहेव एज अ लिक्विड क्रिस्टल्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एज अ लिक्विड क्रिस्टल्स बिहेव कर रहे होते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट वाज आल्सो बिहेविंग लाइक अ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बायोलॉजिकल टिश्यूज़ यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि जो है वो एज अ लिक्विड क्रिस्टल जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। तब लिक्विड क्रिस्टल्स कैन डाइफ्रैक्ट लाइट। डाइफ्रैक्ट लाइट का मीनिंग क्या है कि, तो क्या होता है बेटा डाइफ्रैक्शन के, ये हमारे पास जो है ना एक किसी एज से अगर कोई लाइट गुजर रही है और एज में से गुजरने के बाद वो जो बेंडिंग है उसकी लाइट की, उसे हम डाइफ्रैक्ट कहते हैं। यानी हम क्या करते हैं, टू स्लिट्स ले लेते हैं, उनके दरमियान छोटा सा एक एज रख लेते हैं, किनारा सा रख लेते हैं, हम कह सकते हैं स्पेस रख लेते हैं। उसके सेंटर से जब लाइट गुजरेगी उस स्पेस में से, और गुजरने के बाद जो लाइट ने डाइफ्रैक्ट होना है, जो फैल जाना है, लाइट ने जो फैल जाना है, उसको हम क्या कहते हैं जी, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। ये यानी एज से गुजरने के बाद जो लाइट जो स्प्रेड होती है उसको हम उसकी डाइफ्रैक्शन कहते हैं। सो ये बेटा एज अ डाइफ्रैक्ट लाइट, ये जो है लिक्विड क्रिस्टल लाइट को भी डाइफ्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। विच व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, देख सकते हैं आप लोग आगे कि जब व्हेन वन ऑफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय लिक्विड क्रिस्टल दे अपीयर कलर्ड। जब ये जो है वो किसी जो एक लाइट है, किसी भी वेवलेंथ की कोई लाइट है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है क्रिस्टल्स पर से, तो वो डिफरेंट कलर्स हमें जो है वो शो करती है। ठीक है। डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करती है। विद चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें, द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स ऑल्सो चेंजेस। आपको पता है बेटे जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो लिक्विड क्रिस्टल्स का जो डिस्टेंस है, उनके लेयर्स का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। हैंस कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल्सो चेंजेस। सो इट मीन्स कि कलर भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दस लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर। तो ये अभी उसका आंसर इसी में दिया हुआ है कि हम कैसे जो एज अ टेम्परेचर सेंसर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ with liquid crystals are used to find the point of potential failure in electrical circuits। यानी ये जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पोटेंशियल फेलियर का पॉइंट भी फाइंड आउट करने के लिए यूज हो सकती है। पोटेंशियल फेलियर मीन कि बेटा जहाँ पे करंट स्टॉप हो गया है, कोई ब्रेकेज आने की वजह से करंट अब बह नहीं रहा, करंट का फ्लो रुक चुका है, पोटेंशियल नहीं बह रहा, करंट नहीं बह रहा, करंट का फ्लो रुक चुका है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ये जो है वो यूज़ होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसके अलावा बेटा लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर यूज टू लोकेट द वेन आर्टरीज इन्फेक्शन। अगर बॉडी के अंदर किस जगह पे वेन्स हैं, किस जगह पे आर्टरीज हैं, या कोई इन्फेक्शन, कोई सोजिश हो गई है, या कोई ट्यूमर है, रिसोली वगैरह बन गई है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, उसके अंदर भी क्या हो रही है, लिक्विड क्रिस्टलाइन जो है सब्सटेंसेस यूज़ होती हैं। द रीज़न इज़ दैट वाई वी यूज लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस टू लोकेट द वेन आर्टरीज एंड इन्फेक्शंस इन बॉडी। बेटा द रीज़न इज़ दैट these part of the body are warmer than the surrounding tissues।
ये जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं सराउंडिंग टिश्यू से क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। और स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, स्किन थर्मोग्राफी वगैरह की जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं ब्लॉकेज हो गया है, वेन वगैरह में कहीं जो है वो ब्लॉकेज हो गया, ब्लड जो है वो आर्टरीज़ या वेन वगैरह में ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लड की जो है वो ब्लड जो है वो उसकी मुंतकिल होना, ब्लड का ट्रांसफ़र होना जो है वो ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, ब्लड का ट्रांसफ़र होना रुक चुका है, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए भी आर्टरी या वेन के अंदर जो है वो स्किन थर्मोग्राफी होती है। लेकिन स्पेशलिस्ट क्या करते हैं आजकल, लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस भी जो है वो यूज़ करते हैं। When a layer of liquid crystal is painted on the surface of the breast, a tumor shows up a hot area which is colored blue। मतलब होता है कि बेटा कि जिस हिस्से पे कोई जो है वो ब्लॉकेज हो गया है या प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर रहा, उस हिस्से पे क्या किया जाता है, हिस्से पे लिक्विड क्रिस्टल्स का जो है पेंट सा किया जाता है। और इस पेंटिंग की वजह से, क्योंकि हमने भी क्या कहा कि जो इंटरनल बॉडी होते हैं ये पार्ट्स, इनका टेम्परेचर आउटर जो है वो पार्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो एरिया, जब हम उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स का जो है वो क्या करेंगे, पेंट करेंगे, वो एरिया ब्लू ब्लू सा शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इससे आइडिया हो जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे और किस एरिया पे हुआ है, ठीक है। सो दिस टेक्निक हैज़ बीन सक्सेसफुल इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए भी इस टेक्निक को, जब लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है कि जिस हिस्से में जो ब्लॉकेज है या कोई इशू आ गया है उस हिस्से पे लिक्विड क्रिस्टल का पेंट कर दिया जाता है, और उस पेंटिंग की वजह से क्या होता है कि वो एरिया ब्लू ब्लू सा शो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बेटा है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉचेस। जो वॉचेस होती हैं उनके अंदर भी जो है लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है, इसीलिए तो स्क्रीन जो होती हैं वो शाइन कर रही होती हैं, चमक होती है उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होता है। कैलकुलेटर की स्क्रीन है, वॉच की स्क्रीन है, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह की जो स्क्रीन है, टीवी है, एलसीडीज़ हैं, इनकी स्क्रीन क्या होती है, इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है। कहा जाता है ना एलसीडीज़, तो एलसीडी है क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है। तो एलसीडीज़ के अंदर भी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज़ होते हैं। These devices operate due to the fact that temperature, pressure and electromagnetic fields easily affect the weak bonds which hold molecules together in liquid crystal। अब ये हमारे पास बेटा डिवाइसेस ऑपरेट कैसे और क्यों करती हैं, इसकी रीज़न ये है कि लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर जितने भी वीक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिन्होंने लिक्विड क्रिस्टल्स को आपस में होल्ड किया हुआ होता है, तो उनके ऊपर जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो जल्दी से शो हो जाता है, इसलिए जो लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं। बेटा इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस। यानी हम क्या है, क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स की सेपरेशन करते हैं, ठीक है। कलर्ड कंपोनेंट्स की क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सो लिक्विड क्रिस्टल्स ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा बेटा ओसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेज ऑल्सो यूज लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन्स। यानी इनकी जो स्क्रीन ओसिलोग्राफिक स्क्रीन या टीवी डिस्प्लेज की स्क्रीन्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज़ हुए होते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स।